कि प्रश्न इनसे पूछा गया था कि सूर्य चंद्र और तारों में क्या वस्तु हैं, और इनमें क्या मनुष्य आदि सृष्टि सृष्ट हैं व नहीं। तो उन्होंने दिया कि बिल्कुल इसमें हैं, रहते हैं, ये देखें, ये रहते हैं, ये इन्होंने कहा। अब उस पे मैं जो आपसे असल सवाल था ना, देखें आपसे तो मैं ये डिटेल में सवाल तब पूछूं ना जब आप आर्य समाजी हो, मगर चूंकि आप आर्य समाजी नहीं हैं, तो मैं जानना जो असल चीज आपके ज्ञान से फायदा हासिल करना चाह रहा था ना, वो ये था कि ये शतपथ ब्राह्मण जो है ना, इसने कोट किया और उसका खांड 14, इसने जी जी। इसमें कहा ये है मुझ नाम किसी। शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा अलग है। ये जो जी शाब्दिक अर्थ इसका कर रहा है मूल, क्योंकि हिंदी क्या है ना कि ये छायावादी भाषा में है जो टोटल लिखा है। देखिए हिंदी के कई व्याकरणिक भेद हैं, इसमें एक ये छायावादी भाषा है। छायावादी भाषा ऐसी होती है कि जो शब्द चलते हैं उसके पीछे अर्थ चलता है। बात समझ रहे हैं? ठीक। अंडरस्टूड लैंग्वेज होता है। तो इसमें ये जो लिखा है सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु है, मतलब ये क्या आप ये समझ लीजिए भौतिक तत्व, भौतिक आप समझते हैं ना, कि जिसे आप हम्म छू सकें महसूस कर सकें, वही चीजें हैं। यानी कि हम्म ये फिजिकल चीजें हैं, कि ये चीजें हैं मतलब भौतिक चीजें हैं। वस्तु मतलब ये भौतिक चीजें जिसे आप ठीक है, पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। यानी तो फिजिकल, सूर्य चंद्र और फिजिकल है। तारे क्या ये मैटर हैं? इन हम्म उनमें मनुष्य श्रेष्ठ, मनुष्यादि, मनुष्यादि मतलब मनुष्य आदि, यानी मनुष्य और जीव जंतु, जैसे कुत्ते जी हुए, बिल्ली हुए, जीव जंतु हुए, उन्हीं को मनुष्य आदि से ले लिया जी गया। जी। मनुष्य आदि सृष्टि है या नहीं? तो इसकी इस गैलेक्सी की बात कही गई, इस गैलेक्सी में ऐसा जीवन है या नहीं? तो ये तो हम्म प्रमाणित है। इसमें कहने की अगर ये अलग अर्थ निकाल के ये ऐसा इन्होंने कह रहे हैं कि चंद्रमा पे और सूरज पे मानव समाज है या मनुष्य रहता है और जीव जंतु रहता है, तो ये मूर्खता वाली बात। हाँ ना, वो यही कह रहे हैं। ये देखिएगा जरा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखें वो कहते हैं, ये देखिएगा जरा, मैं आपके लिए इसको ऐड कर दूंगा। और जैसे, ये देखें, और जैसे परमेश्वर का ये छोटा सा लोक, किसको कह रहे हैं? पृथ्वी को, मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? क्या इनमें कोई नहीं रहता होगा? अब वो ये बात कर रहे हैं। यदि सूर्य पे, चंद्र पे, अब ये चंद्रयान 3 गया है, को मनुष्य नजर आया वहां पर? अब एक उल्लू का पट्टा आपसे पहले आया, वो आके कहता है जी अब इसके अमेरिका और रशिया जी, और चाइना भी तो गया है ना। ओ उल्लू के पट्टे, सर इसको चांद के दूसरे वासी, वहां के अब इसको लोग। जी जी जी, अब उसको उस विषय को छोड़ा जाए, हालांकि इस पे आया जाए। इस विषय का अगर मैं दूसरा अर्थ निकालता हूँ, और जैसे परमेश्वर का एक छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरवा है, मतलब जैसे ये जो जमीन पर जो जीव जंतु या मनुष्य रहते हैं वह है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? निश्चित शून्य होंगे। जब प्रलय होगा, यानी कि जब सृष्टि का विनाश होगा, विनाश के बाद सब शून्यवत हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ शून्य से आया है, ना होने से आया है। और एक दिन जो कुछ जहां से आया वहीं फिर समाविष्ट हो अ, जाएगा। अ, अ, यानी अ, अ, उसी अ, अ, नहीं इस नहीं, अर्थों यहाँ में तो सही है। नहीं नहीं जी। नहीं, ना 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 ना, यहाँ शून्य, वहां की प्रजा के बारे में बात हो रही है, उन लोगों के एग्जिस्ट करने या नाश होने के बारे में नहीं। ये देखें, पीछे कॉन्टेक्स्ट बताता है, याद रखें, जब भी आपने किसी शब्द का अर्थ ऐसा करना है जो दो निकलते हैं, ऐसे शून्य का मतलब नाश होना भी है, ठीक है ना? आप सही कह रहे हैं ना कि उन कि चीजों यार का देखो, नाश हो। सबसे बड़ी बात बता दें नॉट हमें जी, उन जी, वेदों के ये देखो, पीछे जिन वेदों ये को देखिए, पढ़ा ये जरा उसमें देखिएगा, दसवें मेरे का जो साथ अर्थ रहिए, निकलते मेरे हैं मेरे तो मेरे मेरे साथ समझ रहिएगा, मेरे साथ जी। रहिएगा। पीछे जुमला जो है, ये देखें, जहां से वो शून्य शुरू होता है, वो ये यहां से होता है, ये जगह से, ठीक है ना? और जैसे परमेश्वर का ये छोटा सा लोक, कौन सा ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कोई पॉइंटिंग छोटा सा टूवर्ड द मतलब अर्थ, जिस पृथ्वी, वो कंट्रोल रहते हैं। ठीक है, ठीक है। पृथ्वी, ठीक है, मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, हाँ ठीक है। हाँ। तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? क्या इनमें कोई नहीं होगा? परमेश्वर का कोई भी काम, अब ये बड़ा जबरदस्त वर्ड इन्होंने बोला है, तो एक बात निष्प्रयोजन। बता, इन जगह पे एक थोड़ा संदेह उठता है। आपने ये कहा, इतनी बात तो उन्हें स्वयं भी, एक गधे को भी समझ में आएगी कि जब हम चारों तरफ जीव जंतुओं मनुष्यों को देखते हैं तो ये तो कह नहीं सकते धरती पे शून्य कोई नहीं है। इसका मतलब इसके पीछे कोई अर्थ, गहरा अर्थ या तो है, या तो कोई मूर्खता कर रहा है। हाँ, अब वो जी मूर्खता अगले प्रश्न से निकल आती है जो आप दे रहे हैं ना। मैं भी पहले ये समझा था, यहां तक जो पढ़ता है ना, यहां से जो शुरू होता है, यहां से उसको यही लगता है, वाह 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 स्वामी साहब क्या बात है। वैसे तो यहीं से ही लुटिया डूब जाती है, भी रहती है। ये देखें, प्रजा, यहीं ये से लोग स्वामी और साहब इनमें ने जी। लुंगी उतार दी, अपनी लुंगी उतार के आपके हाथ में दे दी। अनाम जी, जो आपने कहा था ना मूर्ख, वो आप, उन्होंने वो सही आपको साबित किया नहीं आपकी। क्या है ना कि आपको बता दें, समस्या हो सकती है, क्योंकि आपको मैं बहुत बड़ी चीज एक अपने जीवन की बताता हूँ। 80% हिंदुओं से पूछो, सनातनियों से पूछो कि शिव कौन है, ब्रह्मा कौन है, तो कहेंगे उनके ऐसे गले में सांप लिपटा है, ये है। और मैंने हाँ मूर्तियां भी देखी, स्पष्ट मूर्तियां देखी हैं। लेकिन वास्तविकता जब मैंने पढ़ी और इसके गहरे अर्थों में मैं गया, शिव सूत्र से लेके मैंने शिव पुराण तक पढ़ा, तब असलियत में मैंने पाया, और अपने घर से मैंने ज्ञान शुरू में भी पाया था, बाद में मैंने रिसर्च भी किया था, तो ये नहीं मैंने नहीं, पाया कि शिव भगवान है ही नहीं, हाँ शंकर नहीं, जी हैं ही जबरदस्त नहीं, जबरदस्त, पार्वती वापस जी आ हैं ना जाते हैं, शंकर जी। हाँ।
वापिस जी। आ जाते हैं, क्योंकि टॉपिक से मैं बड़ी मुश्किल से थोड़ा दूर जाता हूँ, मुझे उलझन होती है। वो तो मैंने आपसे बेसिक क्वेश्चन इसलिए पूछे कि थोड़ा वार्म अप कर लें, मगर अभी स्क्रीन सामने आ गई हुई है, तो यहां तक जब चल रहा था ना तो भी थोड़ी सी बचत हो जाती, ठीक है ना। मगर मसला यह है कि दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया। ये देखें जरा, वो कहते हैं जैसे इस देश में मनुष्य आदि सृष्टि की आकृति अवयव हैं, वैसे ही अन्य लोकों में होंगी व विपरीत। अब इसका उत्तर मैं बिना पढ़े भी दे सकता हूँ। जैसे हाँ, इस देश में मनुष्य आदि सृष्टि की आकृति अवयव है, वैसी ही अन्य लोकों में होगी या विपरीत। तो मैं उत्तर दूंगा विपरीत। क्योंकि सृष्टि, ये हमारा दर्शन भी कहता है, भारतीय दर्शन हमारा कहता है, शास्त्र भी ये कहता है, कोटि कोटि ब्रह्मांड। इसका मतलब एक ही पृथ्वी, एक ही ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है जिसपे जीवन है, क्या बात, जिसपे मानव क्या, रहते हैं। और अनंत अनंत पृथ्वियां हैं, एक नहीं है। ये तो शास्त्र भी कहता जबरदस्त, है। जी। जबरदस्त। यही स्वामी साहब ने कहा, जी। यही स्वामी साहब ने कहा। मगर मेरा प्रश्न आपसे नाम जी ये है कि अनेक ब्रह्मांड मौजूद हैं, ऐसे ही है ना। हाँ, निसंदेह। अब उस अनेक ब्रह्मांड के अंदर से एक ये ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें छोटा सा गोला पृथ्वी है, ऐसे ही है। ये गैलेक्सी पे हम रह रहे हैं। ठीक है। हाँ, अब इसी में चंद्र भी है और सूर्य भी है, ऐसे ही है। निश्चित, नवग्रह 27 नक्षत्र। हाँ बिल्कुल। तो क्या सूर्य पर और चंद्र पर मनुष्य है, ये नहीं? ये तो भाई जो साइंटिफिक नहीं है, अगर हमारे श्रीमद् भगवत गीता में चीज लिखा होता नकार देता। कोई मतलब नहीं है भाई, जो चीज क्या नहीं बात नहीं। है, ये क्या बात है, ठीक है। जबरदस्त, क्या मैं बात है, आपको दिल खुश किया। देखो, एक बात मैंने लिखी थी, क्योंकि शेर व शायरी करना मेरा काम है। तो नजरे कुरान से थोड़ा, मैं, आप बुरा मत मानिएगा, बुरे में मत लीजिएगा। हम्म, मैंने गीता को कुरान के नजरिए से कहा है, नजरे कुरान से आलमे दीदार करूं। नजरे कुरान से आलमे दीदार करूं, है नहीं गंवारा जब तक अपनी आंख ना हो। मैं कुरान की आंख से, गीता की आंख से हाँ, दुनिया नहीं देखूंगा, अपनी आंख से गीता और कुरान दोनों देखूंगा। क्या बात है, क्या बात है, नजरे क्या। कुरान से आलमे दीदार करूं, है नहीं गंवारा जब तक अपनी आंख ना हो। गैर के साए तले मिटता है पौधों का वजूद। मैं क्यों पलूं मैं गैर की रहदत में जब तक अपनी साख ना हो। तो क्या मतलब बात। यही है कि मैं दूसरों की अब अरे क्यों अब जिंदा रहूं, मैं अपने तरीके अब से जीऊं। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इस जगह पर ये ठीक होगा कि नजरे ईश्वर से आलम का दीदार करूं, ये ठीक रहेगा? देखिए, वो चूंकि क्या है ना कि उर्दू जबान थी उस समय, मैं इस्लाम में दाखिल हो चुका था, तो इसलिए मैंने चीजों को देखा कि मुझे एक मजाबी चीजों से चीजों को नहीं देखना, अपनी आंख से हर चीज देखना। मेरा इस्लाम में हाथ ये में। मैं एक चीज आपको बताता हूँ अनाम जी। ये छोड़ दें कहना इस्लाम में दाखिल, आप नहीं हुए थे दाखिल। वो आपको मौलवी ने लॉलीपॉप दिया था, उसने आपको लॉलीपॉप चूसने के लिए दिया था इस्लाम का। मैंने आपको पिछली बार भी समझाया डिटेल से। दाखिल तो, देखिए, वो तो दावे के साथ सीना ठोक के कह रहे थे, मैंने कहा ठीक है, वो नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है दाखिल, लेकिन दावे के दाखिल तो। साथ, दावे के जी, जी। साथ सीना ठोक के तो आर्य समाजी भी कहते हैं, उनको तो नहीं आप मानते। इस्लाम अरे के बारे यार, में सारे ढीले क्यों हो जाते हैं मानने में? किसने हम्म। कह दिया मैंने दावे के साथ? मैं तो सीधा पहले नास्तिक बना हूं, सबसे पहले सबसे खतरनाक नास्तिक बना ओहो ओहो, अब इसको कर लेते साइड पे, क्योंकि पहले एक तो चीज हम सेट करें ना। देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप ये चीज कहना छोड़ दें, क्योंकि एक बंद कमरे के अंदर जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? हाँ मैंने देखा, मैंने देखा, किसने देखा? सवाल ये है कि जंगल में मंगल, ठीक है, किसी ने कर लिया दंगल, तो हमें क्या मसला है? हमें क्या लेना देना? बंद कमरे के अंदर रिजवान कादरी साहब बन गए हैं जी मुसलमान, हाँ जी, किधर है? कोई पेपर शेपर ये वो सर्टिफिकेट कोई भी नहीं, नंबर एक। नंबर दो, इस्लाम, इस तरह तो बिलियंस एंड बिलियंस लोग पड़े हुए हैं जिनको इस्लाम की अलिफ बे भी नहीं आती। एक्स मुस्लिम्स के बारे में यही तो हम रो रहे हैं यहाँ पर, कि इनको अलिफ नहीं आती इस्लाम की, और इस्लाम के ऊपर टिप्पणी देना शुरू कर देते हैं। अब मैंने आपसे आपको रोके ये बात पता है क्यों की है नाम जी? इसलिए की कि जब आप ये वर्ड बोलते हैं ना, मैं तो इस्लाम में दाखिल हुआ था, तो लोगों को ये तासुर जाता है कि आप पता नहीं कितना शानदार इस्लाम को समझ गए थे, इस्लाम आपके सामने खुलकर आ गया था, फिर पता नहीं आपको क्या नजर आया। ये आप ठीक है गलत जी। दिशा में जा रहे हैं। अगर मुझसे ये कोई पूछे कि आपने इस्लाम को हीन समझ के, छोटा समझ के छोड़ा, मैं कहूंगा नहीं। मेरे लिए जो जिस पहली बात तो श्रीमद् भगवत गीता के दर्जे पे अगर कोई चीज रखूंगा तो वो चीज उतनी ही बराबर की होगी, तभी रखूंगा। मैंने ओहो, बाइबिल को गीता के बराबर नहीं रखा, बाइबिल को ओहो, नहीं रखा, कभी नहीं ओहो, रखूंगा। मैंने मैंने नहीं, ठीक है, वो आपकी रखा। बात सही है, आपकी बात ठीक है, मगर मसला ये तो है गीता, कि अभी इस्लाम, ये बताओ, इस्लाम के मनुस्मृति भी बारे आ में मैंने इससे आपको महात्मा गांधी ने इस्लाम के मनुस्मृति भी बारे, दिया। जी, मैंने जी, आपको इस्लाम के बारे में कुछ चीजें जी। ऐसी बताई थी जो मैंने आपको बताया था कि वो जो मौलवी बेचारा बंद कमरे में आपको बता रहा था, उसको नहीं पता था। अगर वो सीना ठोक के कह रहा था तो आपके पास उसका राब्ता होगा, उसको कहीं यहाँ आके सीना ठोक ले,
और मुझे भी बता दे जो बातें उसने आपको बताई थी, और मैं पूछूंगा कि तूने क्या इस्लाम की बात बताई थी। नंबर एक। दूसरी बात ये है, मैंने क्यों कहा कि यहाँ नजरे ईश्वर रख कर देखें, क्यों पूछा? देखिए, देखो वो रदीफो काफिया में मतला और मक्ता में जो आ जाता है मेरे नहीं 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 नहीं, नजरिए में ओहो, आप बड़े भोले हैं, आप बड़े भोले हैं। मैंने तो रदीफ और काफिया की तरफ तवज्जो ही नहीं की। आपने कहा कि नजर, मैंने यहाँ पर भगवत गीता की जगह कुरान को रख रहा हूँ क्योंकि मुसलमान भी मैं रहा था, तो मैंने कहा नजर नजर ईश्वर का कुरान से मतलब अगर। क्या है? ईश्वर, देखिए ईश्वर शब्द का अर्थ अलग हो जाता है। मैं तो कहता हूँ एक मजहब के नहीं नहीं, नजरिए से नजरे नजरे काफिया। ईश्वर, नजरे ईश्वर का मतलब ये होगा कि ईश्वर की नजर से आप इस चीज को देखें। पता है क्यों मैंने कहा है? ये इजाफत मलकियत को दर्शा रही है, मलकियत को। आप अदबी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इजाफत मलकियत के माना में भी आती है। मिसाल के तौर पर अब्दुल्लाह, ठीक है, बैतुल्लाह, ठीक है, ये हम बोलते हैं। अर्जुल्लाहि वासिआ, कुरान में आता है अर्जुल्लाहि वासिआ, अल्लाह की जमीन। उससे मुराद ये होता है उसकी मलकियत। अब जब मैंने आपसे कहा नजर ईश्वर बोलें, तो वहां इजाफत मलकियत की तरफ थी। आप अदबी हैं तो थोड़ा अदबी आपको समझा देते हैं, और क्या है। तो नजर ईश्वर का मतलब ये होता कि आप ईश्वर की दी हुई नजर से इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को देखें। इसमें आप नजर ईश्वर को रखेंगे भगवत गीता और कुरान की जगह? बेहतरीन, मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं था कि आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि हाँ, तो आप शायद इसलिए, हाँ इस, नजरिए की तरफ से इशारा करके आप ये समझ रहे हैं कि मैं उसको ये कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है कि नजरे ईश्वर मतलब आप सच्ची आंख से दुनिया देखें, ये तो आप कह हाँ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, तो अब इस आप बात को मैं आपने फर्क समझना है, अब आपने फर्क समझना है। ये आपको समझ आ गया नुक्ता, समझ जिस तरह आपको थोड़ी देर लगी। अब मैं आपको माजूर चाहूंगा, समझाता हूँ। मैंने थोड़ा अलग वे में ले लिया, वरना पहले जी ही जी समझ जी, जाना चाहिए था। हाँ सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा आपको इस्लाम समझने में भी टाइम लेना चाहिए था, आपको नहीं लगा। आपने जल्दी जल्दी 1 महीने में इस्लाम कबूल किया और उसके बाद छोड़ भी दिया। मुसलसल टाइम लें ईमान थोड़ा, आपको बता दूं, टाइम लें, शरीफ टाइम पुराने लें। शरीफ अपनी यात्रा आपके को आपको सामने। थोड़ा जी लंबा जी करना होगा। अभी राहुल जी, गांधी जी जो हैं वो भी यात्रा यूत्रा करके वापस आए हैं, तो आपको एक उन्होंने बात बता, आके। जी, पुराने शरीफ आप पुराने शरीफ शरीफ में अभी को खोल दूं, उसके सामने मैं आपके सामने पढ़ूं हर एक आयत का। जो कि आप सूरह बकरा की बात कर लीजिए, किसी भी जगह की बात कर लीजिए, हर एक आयत का मैंने मतलब अपने तरीके से, मैं नहीं कहूंगा मैं पूरा अर्थ समझ गया, क्योंकि मैं समझता हूँ छायावादी भाषा में गहरी किताब है, लेकिन है कि कुछ अर्थों को मैंने जहां तक समझा है, और उसके अर्थ जो मैंने औरों मतलब और लोगों से मैंने पाया वो थोड़ा मुख्तलिफ जरूर है। जैसे एक मैंने पाया था कि एक उन्होंने बताया था, कोई नाम उसका भूल गए, कि जहन्नम के ऊपर से एक रास्ता है, जन्नत तक जाता है, वो राहों की गठरी सर पर होगी, उस पार जाना है। उन्होंने मैं एक कॉन्सेप्ट सुनाया था, तो मैंने ये पता नहीं। बताया। जी जी, ओ पता है, इसके मेरी पीछे। बात है, मेरी बात, मैं सॉरी आपको टोक रहा हूँ। एक तो पहले ब्रदर राहुल आ गए हैं। ब्रदर राहुल, आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आमिर भाई खैरियत? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। आपको आवाज हक स्टाइल में वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, सब ठीक होगा जनाब। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो आज तो फ्राइडे है इसलिए मेरा भी स्ट्रीम है, ओ स्ट्रीम चल रही हाँ, थी उस वक्त। हाँ हाँ तो हाँ, बिल्कुल मेरे बिल्कुल बिल्कुल। चलें, जी कोई जी बात नहीं, जी। आप आ गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताता चलूं, आपको याद बड़ी शिद्दत से किया जा रहा था, और लकीली अनामजे भाई भी मौजूद हैं। ये कहते हैं मैं भगवत गीता को 100% अथेंटिक मानता हूं, उसमें से कोई विज्ञान के विरुद्ध बात मुझे दिखा दें, या लॉजिक के विरुद्ध या बेअकल की बात मुझे दिखा दें, या कोई ऐसी बात बताएं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ। तो जी अभी तो अच्छा हमारा आमिर टॉपिक। भाई, जी जी। आमिर भाई अभी तो इंडिया ने चंद्रमा पे पा रखा है, ये बात सही है, आपको पता है? सर मुझे, मैं तो इनको मुबारकबाद जरूर दे रहा हूं, क्योंकि कई अखबारों में अमेरिका में आया था कि हमने रूस को ट्रक की बत्ती के पीछे यानी चूना लगाने के लिए बोल दिया था, हम चांद पे चले गए हैं, तो उन्होंने भी $1 मिलियन खर्च करके उधर चले गए। वो तो अतिशयोक्त पता, है, हर कोई अपने बारे में बड़ाई करता है, वो तो अतिशयोक्त भाव है। अगर ऐसा है तो बहुत बेहतरीन बात है भाई। तो मुझे नहीं, मैं कंफर्म नहीं, मगर मैं मुबारकबाद तो जरूर दूंगा ना जी। एज अ नेशन उन्होंने कोशिश अच्छी तो बात की है। है, हम तो ये चाहते हैं मगर जिस जमीन पे रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, वो बहुत फले फूले जी, और बहुत रहे। मगर मसला ये बन गया है ब्रदर राहुल, मसला ये बन गया है कि चंद्रयान जो सक्सेसफुल, ये तीसरा सफल रहा है, उसके पीछे कारण आपकी स्क्रीन के ऊपर है ना जी। क्या करें अब फिर जी, जी 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 जी। ये बड़ी समस्या बन गई है जी। अच्छा आमिर भाई, ये चंद्रमा जो है ना, ये नक्षत्र है या ग्रह है? ये उपग्रह है। हाँ, उपग्रह ग्रह, है। उपग्रह जी जी। अच्छा आमिर भाई, मैंने स्क्रीन आपको भेज दिया, थोड़ा अगर इसको अगर जी जी, लीजिए तो बहुत अभी, बेहतर होंगे। जी जी, अभी मैं शेयर कर देता हूँ जी। जी आ गया जी। अच्छा, ये है भगवत गीता चैप्टर 10 वर्स 21। ये पर जो आखिरी जो लाइन है ना,
यहाँ पर जो आखिरी जो लाइन जी, है, नक्षत्र यहाँ नाम। पर श्री कृष्ण जी जो दावा किया ना, नक्षत्राणी अहम शशि, जो नक्षत्र के अंदर जो चंद्रमा है वो है श्री कृष्ण जी, इसका दावा मौजूद है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी क्यों, ट्रांसलेट देख सकते हैं आप, ट्रांसलेट क्या किया आमिर भाई, थोड़ा आप पढ़ दीजिए। हाँ, ऑफ द दित्याज आई एम विष्णु, ऑफ लाइट्स आई एम द रेडिएंट सन, ऑफ द मरुत्स आई एम मर्सी, एंड अमंग द स्टार्स आई एम द मून। है, स्टार्स बोल दिया इन्होंने, जी यानी तो नक्षत्र। तो ये तो उपग्रह बोल रहे थे, ये तो नक्षत्र बोल दिया इन्होंने। आप इसको हिंदी में लाइए पहले। अच्छा, इसको हिंदी में, ये संस्कृत देख लीजिए ना, संस्कृत तो आपका पास मौजूद है ना। संस्कृत तो है, जूम करें जरा। संस्कृत, हिंदी की जरूरत ही नहीं है, संस्कृत सामने है। और अनाम भाई आप तो ज्ञानी हैं, जरा जूम कीजिएगा। हाँ, और जूम। हाँ, सुन लीजिए आप, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि संस्कृत एक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत है उसका अर्थ जो है वो निकलता है अलग अलग अर्थों में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदी में नहीं, भगवत गीता, एक मिनट, भगवत गीता वैदिक संस्कृत है या लौकिक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसका वैदिक संस्कृत है उसके जो अर्थ आप निकलते हैं वो कई बार उसके कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि भगवत गीता वैदिक संस्कृत के अंदर है, मुझे ये तो बता दें। नहीं है, वैदिक संस्कृत निश्चित है, निश्चित वैदिक संस्कृत है, लौकिक नहीं। अच्छा, लौकिक। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा कि भगवत गीता जो है इसकी संस्कृत महाभारत की संस्कृत से डिफरेंट है? चलिए मैं इसी को पढ़ रहा हूँ, उसको चलो वहां हटाइए वो सब विषय। हाँ, चलिए पढ़ लीजिए। आदित्या नाम अहम, ये मतलब आदित्य मैंने सूर्य हूं, मैं ग्रहों में मैं सूर्य हूँ। विष्णु ज्योतिषाम रवि रवि सुमानम मारीच। हिंदी में हिलाइए सर, हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है। नहीं सर, संस्कृत पढ़े ना, जी ऐसे तो ना करें। ठीक है, पढ़िए। आपने स्वामी दयानंद, एक मिनट जरा, आपने स्वामी दयानंद को मूर्ख कहा था। आर्य समाजियों के दिल पर कलेजे पर छुरियां चली थीं और स्वामी दयानंद संस्कृत में भाषण दिया करते थे, ऐसे ना करें ना सर। मुझे भी थोड़ी दिक्कत आती है संस्कृत पढ़ने में। चलो कोई नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा से मैंने एमफिल किया है, तो हिंदी भाषा में मेरी गहरी पकड़ है। संस्कृत बस ये पढ़ दीजिए। जी यहाँ पढ़ दूंगा, इसका अर्थ थोड़ा बहुत मैं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि ये मरीचिरम जी पढ़े ना, मरीचिरम ऋतमासम नक्षत्र नाम हम शशि, है कि नहीं? मैंने पढ़ दिया, आपसे नहीं पढ़ा गया। जबरदस्त अमीर भाई, एकदम सही। जी, आपसे नहीं पढ़ा गया, हालांकि आपने एमफिल पीएचडी की है, मैं तो स्कूल के पास से भी नहीं गया। मैंने हिंदी दर्शन, हिंदी साहित्य से मैंने एमए किया है और उसी से मैंने एमफिल किया है। हिंदी में मेरी गहरी पकड़ है, संस्कृत में मेरी बहुत ज्यादा गहरी पकड़ नहीं है। चलें, ये पढ़ तो दें, ये इतना तो आप पढ़ सकते हैं ना। ये मिड वाला इसको हाईलाइट बता दीजिए ना। आपने तो बोला कि चंद्रमा हो एक ग्रह, उपग्रह है, लेकिन श्री कृष्ण जी नक्षत्र हम, आपने जो कहा मैं इसका अर्थ यही निकाल पा रहा हूँ कि सूर्य में मैं ज्योति हूँ, रवि सुमानम मारीची में मारुत हूँ मैं, नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं शशि हूँ। क्या है यार? जी सही, बिल्कुल सही। बोलिए, शशि का अर्थ क्या होती है? शशि यानी चंद्रमा। सुन लीजिए, भगवत गीता 10:28 की बात कर रहे हैं। किस अध्याय में? 10वें अध्याय, 10:21 विभित योग। 10वें अध्याय में आप 10वें अध्याय की बात करेंगे? जी 10वें अध्याय का 21 है, जल्दी निकाल लें जरा ब्रदर राहुल। वाह, अति उत्तम, अति उत्तम। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योति में किरणों वाला सूर्य हूं, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। यही कह रहे हैं ना? नक्षत्रों का चंद्रपति। किसने कह दिया ये इलॉजिकल है, अवैज्ञानिक है? किसने कहा? हाँ, ये ब्रदर राहुल आप बयान कर दें, क्योंकि आपने ये पॉइंट रखा है, मुझे तो समझ आ गई हुई है। कहाँ कंफ्यूजन है इस पूरे श्लोक में, जो कि इतना गहरा दर्शन रखता है स्वयं में? आप इसमें कहाँ संदेह? नक्षत्र जो है एक कैटेगरी है, ठीक है ना जी। ग्रह एक कैटेगरी है, ऐसे ही है।
जी, अब आप समझ लीजिए हाँ, सनातन जरा की सुनिए, पहली मूल सुनिए, की अबे पहली। सुनना है ना आपने, आपने कहा सुनना है तो मुझे भी सुने ना, बीच में टोक क्यों देते हैं, सुनिए। एक कैटेगरी है उपग्रह, एक कैटेगरी है, ऐसे ही है। हाँ, निश्चित हाँ कैटेगरी है, हाँ ये अलग अलग हाँ, कैटेगरी है। अच्छा, जबरदस्त। चंद्र को आपने कौन सी कैटेगरी में रखा था जब ब्रदर राहुल ने आपसे भगवत गीता पेश करने से पहले पूछा? उपग्रह। उपग्रह। ये क्या कह रहा है, शशि को किस कैटेगरी में रख रहे हैं? लिखा है नक्षत्रों का अधिपति। हम्म, ठीक है। नक्षत्रों का अधिपति, आप जी। समझते हैं, नक्षत्र हाँ, नक्षत्र जो 27 नक्षत्र हैं, उन 27 नक्षत्रों का अधिपति मैं चंद्रमा हूं। तो मगर ये तो उपग्रह था ना। अधिपति का शब्द का अर्थ बताइए आप क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये नक्षत्र जो है उसका अधिपति होगा ना। अच्छा, यहाँ पर नक्षत्र संस्कृत में अधिपति हाँ लफ्ज जी। भी मौजूद नहीं है भाई, यहाँ पर संस्कृत में अधिपति लफ्ज भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम्म। जो लिखा है ना, सिर्फ जो लिखा था नक्षत्र जी। अहम शशि, नक्षत्र जितने भी नक्षत्र है उसके अंदर मैं चंद्रमा हूँ यानी शशि हूँ। तो चंद्रमा को यहाँ पर नक्षत्र कर दिया, तो यहाँ पर अधिपति लफ्ज भी मौजूद नहीं है संस्कृत के अंदर। कहाँ लिखा है देखिए, दिखा दीजिए। इस पर तो मिठाई बनती है जो मुझे अभी अभी आई है, क्या बात है, ये नई डिस्कवरी हुई है जी। एक आई मिनट, होप एक के मिनट। इसरो वाले सुन रहे हो मुझे इस वक्त। हम्म। ये खुन्नी कहाँ चंद्रिमा गई है? भारत तो चंद्रिमा चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो फेसबुक पे पोस्ट लगा अब दिया देखिए कल देखिए, सुनिए सुनिए। खुशी से। इसके लेकिन मैं जब आपको गीता समझता हूँ, मैंने देखिए पढ़ा देखिए। ना, तो गीता के अंदर ये जब नक्षत्र कर दिया ना आमिर भाई, बिल्कुल देखिए नक्षत्र कर दिया, तो मैंने तो सोचा क्या है भाई, ये क्या है। ओए लड्डू, लड्डू। ये भारतीय भारतीय जो दर्शन है इसके अंदर चंद्रिमा को नक्षत्र बना दिया, नक्षत्रानी अहम शशि। क्या है भाई, देखिए, आमिर भाई कहाँ गया? सुन लीजिए। मैं आदित्य के 12 एक पुत्रों मिनट। में मैं भी। इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ, जी इधर आमिर ही हूँ। भाई आ गया। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, उसी का अर्थ निकालो। आदित्या नाम हम विष्णु ज्योति साम। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और बारह ज्योतियों में। पुत्र भी मौजूद नहीं है, 12 पुत्र भी वहां पर मौजूद नहीं है। ये तो आपका इंटरप्रिटेशन हो गया ना, श्लोक के अंदर आपका संस्कृत में हाँ, जो लिखा नहीं है आपको इंटरप्रिटेशन घुसा दिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं यार, ये अनाम जी, यही तो पुराणास के साथ और दूसरे शास्त्रों के साथ हुआ है, मनुस्मृति के साथ, इसीलिए तो अच्छा श्लोक बढ़ गए हैं। ऐसे नहीं यार, ये अच्छा, जाती है। ये पर क्या लिखा था आदित्य नाम, हिंदी में अगर अर्थ करेंगे तो आदित्य देर अंदर अहम यानी विष्णु यानी विष्णु, आदित्य के अंदर जो है वो विष्णु कैटेगरी में यहाँ पर है। ज्योतिष श्यामा यानी ज्योतिष के अंदर रवि यानी सूर्य माने सूर्य, अंशुमान अंशुमान किरणशली यहाँ पर फिर अच्छे, फिर यहाँ पर है मरीचि यानी मरीचि, मरुत्तम मरुत के अंदर अस्मि यह नक्षत्रानी यानी नक्षत्र, अहम यानी आमी, शशि यानी चंद्रमा। तो यहाँ पर जो 12 जो बेटा घुसा दिया है आपने, यहाँ पर अधिपति घुसा दिया, कुछ भी तो नहीं है ना। आप इसको ट्रांसलेट कर दे, क्यों इंटरप्रिटेशन दे रही है यहाँ पर? अगर इंटरप्रिटेशन मैं दूंगा आप लेंगे इस श्लोक का? जी राम जी, क्या कहिएगा? अब इसका अर्थ तो भैया यही निकल रहा है, हम क्या बताएं। आदित्य के 12 पुत्रों में, चूंकि आदित्य के 12 पुत्र जो हैं, आदित्य के 12 यानी कि पुत्रों की बात कही इन्होंने, और जिसका 12 भी नहीं थे, इंटरप्रिटेशन 12 भी नहीं थे। मैं वेद खोल लूंगा, आदित्य के 12 पुत्र भी जी कोई जी जी, नहीं थे। 12 नहीं थे, उससे हाँ, ज्यादा भी थे। हाँ, एक जगह पे 8 लिखा है, एक जगह पे 7 लिखा है, एक जगह पे 12 और एक जगह पे हजारों लिखा हुआ है। तो वो रहने दें, पुत्र रहने दें। आप शशि के ऊपर बात करें, शशि कपूर पे आए, जरा आ जाए, मैं लड्डू खा रहा हूँ। आमिर भाई, चंद्रिमा का जो पिक्चर है ना जय हनुमान का, हनुमान जी के एक बार स्क्रीन पर लेकर आए एक बार। सॉरी एक मिनट, स्क्रीन शेयर करें। क्या कह रहे हैं आप? चंद्रमा वाला जो कह रहे हैं, स्क्रीन वाला, मेरा वाला? जी 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 जी, आपने कुछ पहले दिखा है ना। हाँ, मैं शेयर करता हूँ। मैं जरा लैपटॉप से दूर किचन में यार, मैंने कहा आप आए हैं, आपकी मौजूदगी से लड्डू का फायदा उठा लूं। हाँ जी, तो अभी शेयर कर देता हूँ। आनंद जी, आप देख लीजिए, यहाँ पर कोई गलती हुआ ही है क्या? नहीं, लोगों में गलती नहीं, लोगों में गलती नहीं है, मेरे समझने में थोड़ी बहुत चूक हो सकती है। ठीक भाई है। खुला लिखा है नक्षत्रानी अहम शशि, यहाँ पर श्लोक में ही गलती है, आपका सोच में नहीं है। श्लोक बिल्कुल सही लिखा है।
श्लोक में गलती नहीं है, मेरे समझने में नहीं आ रहा है कि जो आप पूछ रहे हैं कि नक्षत्र, क्योंकि 27 नक्षत्रों में चंद्रमा तो नहीं आता, ये निश्चित बात है। चंद्रमा एक उपग्रह है। तो आप कहते हैं जब 27 नक्षत्रों में चंद्रमा नहीं है तो वो स्वयं को चंद्रमा क्यों कह रहे हैं? आप यही कह रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी ब्रदर राहुल, एक सिर्फ बात कर लूं, देखें मेरी बात सुने। उपग्रह आपने कहा है, भगवत गीता का कोई प्रमाण दे दें जहां उसको उपग्रह कहा गया हो, तो आपका प्रमाण जो है वो साबित हो जाएगा। साइंटिफिक ये अर्थ वर्थ ये रहने दें, ठीक है। देखिए, इसकी संभावना भी हो सकती है कि इसको नक्षत्र के तरीके से कहा गया हो, क्योंकि उपग्रह बाद में इसे जोड़ा गया हो कि ये ग्रह है, ये उपग्रह है, लेकिन फिर 27 नक्षत्रों में चंद्रमा नहीं आता है। हाँ, लेकिन ये भगवत, हमारा सवाल ही तो यही है भाई, आपका जो सवाल है ना, यही तो सवाल मेरा है। हाँ, अनाम भाई को बात समझ आ गई, उन्होंने बड़ा प्यारा पॉइंट रखा है। उन्होंने कहा 27 ग्रहों के अंदर आता ही नहीं है, नक्षत्र के अंदर जी। शशि पिराता कहते। अच्छा आमिर भाई, इसको जाने दे, फिर और एक श्लोक दिखाना चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इंडिया के अंदर तो अभी चंद्रमा चल रही है। थोड़ा मैं विषय को थोड़ा रखूंगा, इस विषय में थोड़ा शोध में इसमें रिसर्च करूंगा कि ऐसा क्यों है, और मैं थोड़ा कुछ दिन बाद उत्तर देना चाहूंगा, क्योंकि क्या है कि मैं उत्तर देना नहीं चाहूंगा, भेजना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर मुझे गलत लगता है तो निश्चित वो गलत है। क्योंकि आपने बोला था आध्यात्मिक, आपने एक बात बोली थी सॉरी ब्रदर राहुल, आपके आने से पहले अनाम भाई ने बड़ी प्यारी बात और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ी बात बोली थी। इन्होंने कहा था कोई चीज अनसाइंटिफिक और इरेशनल और इम्प्रैक्टिकल मुझे अगर मिल जाएगी भगवत गीता से, मैं भगवत गीता को भी छोड़ दूंगा कि भाई इसकी भी जरूरत नहीं है। मैंने देखिए, बात ये छोड़ने पकड़ने की नहीं, मेरे काम की चीज हम अपने पास ले रखता हूँ। अगर इसमें कोई दार्शनिक चीज है, कोई आध्यात्मिक चीज है, मेरे काम की है। यानी अगर ये चीज गलत, यानी अगर भगवत गीता से कोई चीज गलत निकल आएगी तो वो गलत होगी ना, यानी सिद्ध हो जाएगा कि गलत है, निश्चय हो जाए। अभी आप कह दीजिए आइंस्टीन की बहुत थ्योरी है, उनकी एक थ्योरी है, क्या बताएं क्या भगवत गीता ना जी, भगवत गीता ना जी, उस टॉपिक पे है ना जी। भगवत गीता की कोई चीज सिद्ध हो जाती है, निश्चय हो जाती है कि वो विज्ञान से टकरा रही है और बुद्धि तर्क से टकरा रही है, रैशनैलिटी से टकरा रही है, तो आप उसको, आपने बोला था आप गलत कह देंगे। तो रिसर्च का विषय, ये तो रिसर्च का विषय, मैं पूरी तरीके से जब तक नहीं कर सकता, जब तक इसको शोध नहीं कर लेता ऐसा क्यों लिखा गया है। इसका जो ये चूंकि संस्कृत में जो अर्थ है वो सच में यही आ रहा है कि नक्षत्राणामहम शशि, यानी नक्षत्रों में मैं शशि हूँ। मारीची बहुत यार संस्कृत हमारे इन्फ्लुएंसी में नहीं आ पाता है बोलने में। नो प्रॉब्लम, मैं भी सीख रहा हूँ। मारीचियों में राहुल मारुत हूँ। ब्रदर राहुल जिंदाबाद, माशाल्लाह जबरदस्त। संस्कृत की हिंदी मुझे समझ में आ रही है, संस्कृत पढ़ने में नहीं समझ में आ रही है। जैसे इसमें लिखा है आदित्यों में मैं विष्णु की ज्योति हूँ। रवि क्या कहे, हाँ किरणों वाला सूर्य हूँ, क्या कह रहा है, मैं आदित्य दुबिता हो गया इस वक्त, बड़ी दुबिता है। सही कह रहे हैं आप, टाइम लीजिए कोई बात नहीं। ब्रदर राहुल आप दूसरा वाला प्रमाण दिखाना चाह रहे थे, ब्रदर राहुल जरा दिखाइएगा। आमिर भाई दूसरे वाला एक हवाला भी मौजूद है यहाँ पर। मैंने अभी ये जो भगवत गीता है चैप्टर 11 इसका जो श्लोका 19 यानी 19, यहाँ पर आमिर भाई पहले ट्रांसलेट दिखाना चाहता हूँ, फिर इसको You are without origin, middle or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms and the sun and moon and your eyes. I see you with blazing fire coming forth from your mouth, burning this entire universe by your own radiance. वाह जी वाह। अच्छा, ये पर जो and the sun and moon are your eyes, ये पर श्री कृष्ण जी का जो दावा है, जो सन है, सूर्य है और चंद्रमा है, ये दो श्री कृष्ण जी का आंख है। तो आमिर भाई हमारा एक सवाल यहाँ पर है कि चांद का कोई खुद का कोई रोशनी यानी आलो किरण लाइट कोई है? क्या कहने, एक आंख श्री कृष्ण जी का, एक आंख है सूर्य और एक आंख है चंद्रमा। नहीं वो काने, हाँ वो काने बेसिकली देखें। अब सॉरी ब्रदर राहुल मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो कान आप काना करें ना, एक आंख जैसे नहीं दिखता, एक आंख से दिखता है, ऐसे हो सकता है जी। अच्छा, ये पर अनम जी का क्या ख्याल है इस श्लोक के ऊपर, जो चैप्टर 11 वर्ष नंबर श्लोक 19 के अंदर जो लिखा है? नहीं, पिछले वाले श्लोक को मैं जो आप कह रहे हैं 27 नक्षत्र, उस पे मैं थोड़ा बहुत हूँ कि हाँ हो सकता है कि आप, चूंकि आप एक भौतिक तर्क के आधार पर, चूंकि उसमें आध्यात्मिक तर्क है, आध्यात्मिक तर्क में मेरे खरा उतरता है,
उसका जो गहरा दर्शन है वो मेरे काम का है, लेकिन उसके पीछे जो ये भौतिक तर्क है, यानी कि जो साइंटिफिक रीजन आप ले रहे हैं, ये वैज्ञानिक रूप से तर्क सहित सिद्ध करें, तो उसके पीछे मेरा रिसर्च बाकी है, मैं उसे रख लिया हूँ, उसे नोट कर लिया मैंने। अगला ये जो आप कह रहे हैं कि आपको आदि अंत और मध्य से रहे,